नमस्कार, मैं रूपम वर्मा JRF क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। हमने पतंजलि योग दर्शन किया है, लेकिन आज हम पतंजलि योग दर्शन का व्यासभास करेंगे। एग्ज़ाम में व्यासभास से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं कि महर्षि व्यास ने जो प्रथम भाष्य है पतंजलि योग दर्शन पे, वो महर्षि व्यास द्वारा रचित, जिसको सांख्य प्रवचन भाष्य भी कहा जाता है या व्यास भास भी कहा जाता है। तो व्यास भास की शुरुआत आज से हम करेंगे। उन्होंने पतंजलि योग दर्शन पे जो अपने भाष्य दिए हैं वो देखते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इस सूत्र पे महर्षि क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अथ सूत्र में जो अथ पद है वो क्या है? अधिकारवाचक है। अधिकार के लिए अथ का प्रयोग किया गया है। योगानुशासन नामक जो शास्त्र अथवा योग की शिक्षा देना, इस समस्त शास्त्र का अधिकार परिपाद्य विषय समझना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि योगानुशासन नामक जो शास्त्र है, ठीक है, वो उसकी शिक्षा देना अब आरंभ किया जा रहा है। तो ये अधिकार रूप से कहा जा रहा है कि अब योगानुशासन नाम का जो शिक्षा है, जो योग की शिक्षा है, उसकी शुरुआत की जा रही है, उसका प्रारंभ किया जा रहा है। योग का अर्थ समाधि है और वह समाधि रूप योग चित्त की सब विक्षिप्त आदि भूमियाँ अवस्थाओं में सिद्ध हुआ चित्त मन का धर्म गुण है। क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। सबसे पहले तो चित्त भूमियाँ कौन कौन सी है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इसमें कह रहे हैं कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियाँ यानी कि अवस्थाएं हैं। भूमियाँ से हम अवस्थाएं समझनी चाहिए कि चित्त जो है उसकी 5 अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार से एक मनुष्य की अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार से चित्त तो एक है, लेकिन उसकी अवस्थाएं क्या है? 5 अवस्थाएं हैं। उनमें विक्षिप्त चित्त की जो अवस्था में विक्षेपों के कारण रजोगुण से अनुविध होने से गौण हुई समाधि योग पक्ष में नहीं मानी जाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो विक्षिप्त चित्त की जो अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, जो तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था है, इसमें क्या है? रजोगुण की अधिकता है। सत्व गुण तो है इसमें, लेकिन रजोगुण भी है जो कि चलायमान रहता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो रजोगुण से अनुविध होने से गौण हुई समाधि योग पक्ष में नहीं मानी जाती है। इसीलिए हम जो विक्षिप्त अवस्था है उसको भी हम योग परक समाधि नहीं मानेंगे। तो किसको मानेंगे? एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को योग परक समाधि मानेंगे। क्षिप्त तथा मूढ़, ये दोनों अवस्थाएं, क्योंकि इनमें सात्विक गुण बहुत ही कम या नाम मात्र की हैं, इसीलिए ये योग के लिए सहायक नहीं है। विक्षिप्त में सात्विक गुण है, लेकिन राजसिक होने के कारण इसको योग परक नहीं माना जा रहा है। और जो चित्त की एकाग्र दशा में जो समाधि होती है, वह जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही प्रदर्शित कर देती है। अर्थात कि ये संसार किन तत्वों से बना हुआ है, प्राकृतिक तत्वों का भी विवेचन करने के योग्य हो जाती है। जो जैसा है, जो वस्तु जैसी, उसको वैसे ही देखने की क्षमता आ जाती है। किस अवस्था में? एकाग्र अवस्था में। उस वक्त जो चित्त है वो सत्व गुण प्रधान होता है। इसके कारण चित्त में सात्विक गुण प्रधान होने की वजह से जो वस्तु जैसी है, जिसकी जो दशा है, उसको ठीक वैसा ही वो समझ पाता है। अविद्या आदि 5 क्लेशों को क्षीण करती है तथा कर्म के बंधनों को शिथिल करती है। अब एकाग्र अवस्था क्या करती है? जो अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, इनको क्या करती है? क्षीण करती है, यानी कमज़ोर करती है, यानी कि उनको सूक्ष्म करती है। तथा कर्म बंधनों को शिथिल करती है। शिथिल यानी कि ढीला। जो कर्म बंधन है, अलग अलग कर्मों से जो अलग अलग कर्म के बंधन बनते हैं, उनको भी
एकाग्रावस्था क्या करती है, शिथिल करती है और निरोध रूप चित्त की अंतिम भूमि की ओर प्रवृत्त करती है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध जो अंतिम अवस्था है, एकाग्र के बाद वो निरोध अवस्था की तरफ ले जाती है, उस ओर प्रवृत्त करती है। वह एकाग्र समाधि संप्रज्ञात योग नाम से कही जाती है। एकाग्र अवस्था को हम क्या कहते हैं, संप्रज्ञात योग नामक समाधि भी कहते हैं। वह समाधि वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत भेद से 4 प्रकार की एकाग्र समाधि होती है। अब संप्रज्ञात समाधि के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं, या 4 भेद कह सकते हैं, वितर्क, विचार, आनंद तथा स्मिता। तो ये 4 भेद की क्या है, एकाग्र समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि को क्या कहते हैं, एकाग्र समाधि कहते हैं। एकाग्रावस्था को संप्रज्ञात योग कहते हैं और संप्रज्ञात समाधि के ये 4 भेद हैं। इसका व्याख्यान आगे करेंगे। चित्त की सब वृत्तियों के निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि ही होती है। जब चित्त की सारी वृत्तियां का निरोध हो जाता है तब क्या होती है, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है, जो कि कैवल्यावस्था मानी जाती है। संप्रज्ञात समाधि भी समाधि कहलाती है, लेकिन अगर संप्रज्ञात समाधि में स्थित होने के बाद अगर साधक को सांसारिक विषयों की तरफ लगाया जाए तो वो आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो कर्मों के जो बीज हैं, संस्कारों के बीज है, वो दग्ध नहीं हुए, वो नष्ट नहीं हुए, वो है, तो वो अंकुरित हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो असंप्रज्ञात समाधि है, जो अंतिम अवस्था है, इसमें क्या होता है, सारे कर्मों के क्लेशों के बीज जो है वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तभी साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि अथ शब्द यहाँ अधिकारवाचक है। जैसे व्याकरण महाभाष्य में भी अथ शब्दानुशासनम सूत्र पर महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि अथेत्यम शब्दोधिकारार्थ प्रयुज्यते, अर्थात कि अथ शब्द जो है वो अब अधिकार से लेना चाहिए, अधिकारवाचक है। और द्विगता अपि हेतवो भवन्ति, इस न्याय से अथ शब्द मंगलवाचक भी कहा गया है। अथ शब्द जो है एक तो अधिकारवाचक से लिया गया है, दूसरा कि मंगल यानी कि शुभ कार्य का प्रारंभ करे, इसीलिए भी अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अनुशिष्यते नेत्यनुशासनम, इस व्युत्पत्ति से अनुशासन शब्द योग शास्त्र का पर्यायवाची भी माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तो अधिकारवाचक हो गया, दूसरा मंगलवाचक हो गया कि शुभ कर्मों की, शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और तीसरा जो है वो योग का पर्यायवाची माना जाता है अथ शब्द को। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे अथ लिया गया है, अथ योगानुशासनम। योगानुशासनम शास्त्रम, योगानुशासनम, इस समास से यह शब्द योग शास्त्र का पर्यायवाची है। और योग शब्द युज समाधव, जो पाणिनीय धातु से घम प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। सूत्र का आशय यह है कि संपूर्ण योग शास्त्र का विषय योग, संपूर्ण योग शास्त्र का विषय क्या है, योग है। योग ही क्या है, समाधि है। तो समाधि का उपदेश करना है, योग रूपी समाधि का उपदेश करना है, इसीलिए भी अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यास भाष्य में चित्त की 5 दशाओं का वर्णन किया गया है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। इसमें प्रथम 2 दशाओं में योग संभव नहीं होता। क्षिप्त और मूढ़ जो अवस्थाएं हैं, इनमें योग संभव नहीं होता, क्योंकि अत्यंत निम्न अवस्था, अत्यंत निम्न कोटि की अवस्था मानी गई है। इसमें सत्वगुण नहीं होता, रजोगुण तथा तमोगुण प्रधान चित्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि इन 2 दशाओं में तो योग जो है वो संभव है ही नहीं। अतः व्यास भाष्य में चित्त की विक्षिप्त दशा से योग का संबंध वर्णन किया है। जो विक्षिप्त अवस्था है, जब सत्व गुण की अधिकता होती है तो उसमें योग की शुरुआत होती है। जो वैसे मनुष्य जो बिल्कुल सांसारिक विषयों में ही लगे रहते हैं, उनको अगर
उनके आत्मकल्याण की बात बताओ तो भी सुन कर के भी उन्हें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उनका जो चित्त है वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन विषयों को, इन बातों को सुनते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें उनकी क्या अवस्था है? विक्षिप्त अवस्था है, क्योंकि उनमें सत्व गुण की भी अधिकता है। सत्व गुण का भी प्रधान होता है, लेकिन रजगुण प्रधान होने के रजगुण की भी चंचलता होने के कारण वे संसार विषयों में भी लगाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें प्रथम 2 दशाओं में योग तो संभव नहीं है, अतः व्यास भास में चित्त की विक्षिप्त दशा में योग का संबंध वर्णन किया गया है। क्षिप्त दशा में रजोगुण की और मूढ़ दशा में तमोगुण की प्रधानता होने से योग संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्षिप्त में रजोगुण प्रधान होता है तथा मूढ़ अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है। रजोगुण की अवस्था में मन इतना ज़्यादा चंचल होता है कि वो एकाग्र हो ही नहीं सकता, और जो मूढ़ अवस्था है उसमें तम गुण के कारण जो चित्त है उसमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये सारे गुण उसमें व्याप्त रहते हैं, जिसके कारण वो योग में नहीं लग पाता है। विक्षिप्त दशा में सतोगुण की प्रधानता होते हुए भी कह रहे हैं कि विक्षिप्त जो चित्त की भूमि है उसमें सत्व गुण प्रधान होता है चित्त, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि रजोगुण से अनुविद्ध होने से चित्त अन्यत्र विषयाभिमुख हो जाता है। जैसे कि सत्व गुण प्रधान होने के कारण हमारा ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, सत्संगति में हमारा मन लगता है, परमात्मा ध्यान में हमारा मन लगता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम ध्यान में बैठे, सत्व गुण के कारण तो हम ध्यान में बैठे, हम योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन रजोगुण के कारण जैसे ही वो चंचल होता है, चलायमान होता है, हमारा चित्त भी चलायमान होने लगता है और वो चंचल हो जाता है। वो बहुत सारे विषयों के बारे में सोचने लगता है, उसके मन में बहुत सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये रजोगुण के कारण होता है। हम अगर सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में ध्यान की बातें बताई जा रही है, अच्छी बातें बताई जा रही है, लेकिन वहाँ बैठे भी क्या होता है, हम अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने आत्मीय जनों के बारे में, या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये इसका क्या कारण है? रजोगुण ही इसका कारण है। वही चित्त में चंचलता उत्पन्न करता है और हमारा मन जो है वो भटकना शुरू हो जाता है। तो फिर आगे कहते हैं कि चित्त की एकाग्र दशा ध्येय पदार्थ का पूर्ण रूप से साक्षात्कार कराती है। चित्त की जो एकाग्र अवस्था है, एकाग्र भूमि है, वो क्या कराती है कि जो ध्येय पदार्थ है उसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार कराती है। अब हमारा जो ध्येय पदार्थ या ध्येय वस्तु कुछ भी हो सकती है, चाहे हम खुली आंखों से बाहर की कोई वस्तु देखें, उस पर अगर हम ध्यान लगाना चाहें, जैसे कि सूर्य पे, चंद्र पे, तारा पे, या फिर अन्य किसी और वस्तु पे, या अपने इष्ट की मूर्ति पे ध्यान लगाना चाहें, या फिर अगर हम आंख बंद करके अपने ध्यान में हम किसी ज्योति को, किसी बिंदु को, परमेश्वर को, सद्गुरु को अगर देखना चाहें, तो एकाग्र अवस्था उस पे हमारा ध्यान एकाग्र करने में मदद करती है। वो उस वस्तु का, उस चीज़ का साक्षात्कार करवाती है। अविद्या क्लेशों को क्षीण यानी कि दग्ध बीज के समान अंकुरित होने में असमर्थ कर देती है। अविद्या जो 5 क्लेश हैं, अविद्यादि 5 क्लेश हैं, उनको क्या करती है? उनको अंकुरित नहीं होने देती, उनको क्षीण कर देती है, उनको दबा देती है। जैसे कि किसी से अगर हमें बहुत ज़्यादा राग होता है, मोह होता है, या फिर किसी से द्वेष होता है, तो ये जो भाव है, इन भाव को वो समान करने में मदद करती है, इन भावों को समान करती है। न राग की ओर ले जाती है, न द्वेष की ओर ले जाती है, न अस्मिता की ओर ले जाती है, न अभिनिवेश की ओर ले जाती है। इसके बाद क्या करती है? कर्म बंधन, यानी कि जो कर्माशय हैं, कर्म संस्कार हैं, कर्म संस्कारों के बंधन को शिथिल अर्थात कि फलोन्मुख होने में असमर्थ कर देती है। एकाग्र अवस्था क्या करती है? जो हमारे जो कर्म संस्कार है उनको शिथिल, उनको ढीला कर देती है, और उनका जो फल मिलने वाला है, उन फलों को क्या करती है? वो रोक देती है, उन फलों को पूरित होने में असमर्थ कर देती है, और निरोध रूप चित्त की अंतिम दशा को प्राप्त कराने में वैराग्य को उत्पन्न करके सहायक होती है।
एकाग्र अवस्था से निरोध अवस्था की ओर कैसे चित्त जाएगा? तो चित्त में एकाग्रावस्था से क्या होता है? वैराग्य की उत्पत्ति होती है। एकाग्रावस्था चित्त में वैराग्य को उत्पन्न करती है और वही वैराग्य क्या होता है? सहायक होता है योगी को निरोधावस्था की ओर ले जाने में। इसे संप्रज्ञात योग कहते हैं। किसे? एकाग्रावस्था को संप्रज्ञात योग कहते हैं और इसके वितर्क अनुगत 4 भेद होते हैं और निरोध दशा में सात्विक वृत्ति का भी निरोध होने से असंप्रज्ञात नामक योग कहलाता है। अंतिम अवस्था जो निरोधावस्था, उसमें क्या होता है कि जो चित्त में 3 गुण हैं, सत्व रज तम, तो एकाग्रावस्था में सत्व गुण जो है वो प्रधानता से होता है, लेकिन निरोध अवस्था में क्या होता है? सत्व गुण भी क्षीण हो जाता है, सत्व गुण का भी निरोध हो जाता है। तो सत्व गुण का निरोध जब हो जाता है तो क्या होता है? चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? असंप्रज्ञात नामक योग की प्राप्ति होती है, जो कि कैवल्य की अवस्था होती है। ये था पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कहते हैं कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस पे महर्षि व्यास क्या कहते हैं? पहले तो सूत्रकार ने सूत्रार्थ किया है कि चित्त की वृत्तियों का सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और योग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना क्या है? वियोग है। 2 शब्द है, एक योग है, योग है तो वियोग भी होगा। योग किससे हो रहा है? परमात्मा से योग हो रहा है, परमात्मा तत्व से योग हो रहा है। तो अगर एक से योग होगा तो दूसरे से क्या होगा? वियोग होगा। जैसे कि एक कन्या विवाह के बाद जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो क्या हो रहा है? उसके ससुराल से, उसके पति से तो योग हो रहा है, लेकिन उसके माता पिता से क्या हो रहा है? उसी क्षण वियोग हो रहा है। इसी प्रकार से जो चित्त है जब परमात्मा से योग करता है तो संसार से उसका वियोग हो जाता है। तो यही है कि चित्त की वृत्तियों का जो निरोध हो जाता है तभी परमात्मा से पूर्ण रूपेण योग हो पाता है। चित्त की वृत्तियाँ क्या है? 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति। ये 5 चित्त की वृत्तियाँ हैं। ठीक है। अविद्या आदि जो क्लेश हैं ये भी चित्त की वृत्तियाँ हैं। तो जब इनका पूरी तरीके से जब निरोध हो जाता है तो परमात्मा तत्व से योग हो जाता है। फिर भाष्यानुवाद जो है महर्षि व्यास के द्वारा जो भाष्य उसका अनुवाद देखते हैं, वो कहते हैं कि सूत्र में योगी की परिभाषा में सर्व पद का ग्रहण न करने से संप्रज्ञात योग भी योग कहलाता है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि योगश चित्त वृत्ति सर्व निरोधा, सर्व चित्त वृत्ति निरोधा, ऐसा नहीं लिखा है कि सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए हम यहाँ पे संप्रज्ञात योग को भी हम समाधि में सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार से समाधि के 2 भेद हो गए, संप्रज्ञात समाधि तथा असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। सर्व पद का ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए संप्रज्ञात योग भी समाधि में लिया जाता है। चित्त प्रख्या यानी कि सत्वगुण, सत्वगुण कैसा है? प्रकाशशील है, प्रकाशशील प्रवृत्ति का है। रजोगुण क्या है? क्रियाशील और स्थिति यानी कि तमोगुण यानी कि जो जड़ स्वभाव का है। जड़ स्वभाव का, जैसे हम कहते हैं ना जड़मती है, जड़मती का मतलब कि क्या हो गया? जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में कुछ भी ना घुसे उसे जड़मती कहते हैं। तो यही तमोगुण का स्वभाव है, जड़ता ही उसका स्वभाव है। तो ये 3 स्वभाव जो है, इन तीनों स्वभाव वाला होने से चित्त क्या है? त्रिगुणी है। जब चित्त सत्वगुणी होता हुआ रजोगुण और तमोगुण से मिला हुआ होता है, चित्त में क्या है? चित्त तो सत्वगुणी है ही, लेकिन उसमें रज और तम गुण भी है। लेकिन जब सत्व रज तम ये तीनों गुण उसमें उपस्थित हैं, तब क्या होता है कि वो चित्त ऐश्वर्य और विषयों की ओर झुका हुआ होता है। चित्त में जब सत्व रज तम तीनों गुण प्रधानता से होते हैं, तब चित्त कहाँ जाता है? तब ऐश्वर्य में जाता है, वो विषयों में
लिप्त होता है, विषयों की ओर झुकता है। वही चित्त जब तमोगुण से युक्त होता है। अब क्या हुआ, चित्त में जब तमोगुण की प्रधानता होती है, सत्व और रज जब न्यून होते हैं, तब अधर्म में, अज्ञान में, अवैराग्य में और अनैश्वर्य की ओर झुक जाता है। तब तमोगुण प्रधान चित्त कैसा होता है, वो अधर्म में लगता है, वो अज्ञानी होता है, उसमें वैराग्य बिल्कुल भी नहीं होता, और अनैश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं अनैश्वर्य, यानी वो संसारिक विषयों की ओर लगा हुआ होता है। लेकिन जब वही चित्त मोह के आवरण से रहित, सब ओर से प्रकाशमान रजोगुण से युक्त होता है। रजोगुण कैसा है, रजोगुण चंचल है, और रजोगुण जब सत्वगुण से मिलकर के जब चलायमान होता है, रजोगुण है तथा सत्वगुण भी है, तो क्या करता है वो रजोगुण से मिला हुआ चित्त धर्म में, ज्ञान में, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर झुकता है। चित्त तो सत्वगुणी है ही, लेकिन तम गुण के मिलने की वजह से क्या होता है, वो अधर्म में लगता है, अज्ञान में लगता है। लेकिन वही जब सत्वगुण प्लस रजगुण, तम बहुत ही न्यून होता है, रजगुण और सत्वगुण प्रधान होते हैं, तब क्या होता है, तब वो धर्म में लगता है, तब वो वैराग्य में लगता है, वो योग के ऐश्वर्य में लगता है। और जब वही चित्त रजोगुण के मल से रहित, अपने स्वरूप मात्र में स्थित तथा सत्व चित्त तत्व और पुरुष यानी कि चेतन तत्व की भिन्नता के विवेक ज्ञान से युक्त होता है, तब क्या होता है, धर्म मेघ ध्यान यानी कि विशुद्ध आत्मधर्म रूप अमृतत्व का सिंचन करने वाली धर्म मेघ समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। अब क्या कह रहे हैं कि चित्त जो है उसमें तमोगुण और रजोगुण, इन दोनों की न्यूनता हो गई, ये दोनों गुण दब गए, और सिर्फ वो सत्वगुण में ही प्रतिष्ठित है, सिर्फ और सिर्फ सत्वगुण की ही प्रधानता है चित्त के अंदर। तब क्या होता है, तब जो है उस पे रजोगुण के कारण जो आवरण पड़ा होता है, जो धूल पड़ी होती है चित्त के ऊपर, वो धूल क्षीण हो जाती है, वो धूल हट जाती है, वो मल नष्ट हो जाता है। और जब वो मल नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से आईने के ऊपर पड़ा हुआ धूल अगर हम पोंछ दें तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब चित्त पे रजोगुण और तमोगुण का जो आवरण पड़ा है वो हट जाता है, तो जो सत्वगुण चित्त है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और उस आत्मा के अंदर जो ज्ञान है, जो अनंत ज्ञान है, जो विवेक ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। वो विवेक ज्ञान से वो चित्त युक्त हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं कि उस अवस्था को ही धर्म में समाधि की अवस्था कहा गया है। विशुद्ध आत्म धर्म रूप अमृत तत्व का सिंचन करने वाली धर्म में समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ध्यानी यानी कि जो योगी जन है, योगी लोग उस उत्कृष्ट स्वरूप को प्रसंख्यान यानी कि उत्कृष्ट ज्ञान नाम से कहते हैं। ये धर्म में समाधि है, उसको क्या कहा है, प्रसंख्यान नाम से कहा है। धर्म में समाधि को प्रसंख्यान नाम से भी कहा जाता है तथा उत्कृष्ट ज्ञान के नाम से भी कहा जाता है। फिर आगे इसमें कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध और चेतन शक्ति उक्त सत्व आदि गुणों के परिणामों से रहित निर्लेप विषयों को चित्त द्वारा दिखाने से उपरत शुद्ध और अनंत अनीश्वर है। क्या है, जो चित्त है वो सत्व आदि गुणों के परिणामों से जब रहित हो जाता है, न उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, न रज की न तम की प्रधानता होती है, तो कैसा हो जाता है, वो निर्लेप हो जाता है, वो वैरागी हो जाता है, वो अब किसी भी विषयों का ग्रहण नहीं करता है। तो निर्लेप विषयों को चित्त द्वारा दिखाने से उपरत शुद्ध और अनंत अनीश्वर हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। वो चित्त जो है, वो जीवात्मा जो है, अब वो ब्रह्म के स्वरूप हो गया, ब्रह्म का साक्षात करके वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस
चेतना शक्ति से चित्त की सत्व गुणात्मिका यानी कि जो विवेक ज्ञान से युक्त चित्त की दशा जो है वो क्या है, वो अलग होती है। पहला जो सत्व रज तम से जो मिला हुआ जो चित्त की जो अवस्था थी वो क्या थी, वो अलग अवस्था थी। अब जब तीनों गुणों का जब निरोध हो रहा है तब क्या है, उसकी चित्त की अवस्था अलग है। चित्त क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए उस विवेक ख्याति से विरक्त चित्त उस विवेक ज्ञान की स्थिति का भी निरोध कर देता है। अब क्या होता है कि जो सत्व गुण के कारण जो विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है चित्त में, अब उसका भी निरोध किया जा रहा है। उस सत्व गुण युक्त जो चित्त है उसका भी यानी कि विवेक ख्याति का भी निरोध हो रहा है। वो ज्ञान भी उसके अंदर समाप्त की स्थिति में है। उस अवस्था में क्या होता है कि चित्त जो है वो संस्कारोन्मुख यानी कि संस्कार मात्र शेष हो जाते हैं। वह निर्बीज नाम की समाधि होती है। जब उसमें संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं, सभी गुणों का निरोध हो जाता है, तब क्या होता है कि निर्बीज नामक समाधि की उत्पत्ति होती है। उस समाधि को क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें कि कर्मों का, संस्कारों का बीज नष्ट हो जाता है, कोई बीज नहीं रह जाता। इसमें किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं रहता है, अतः संप्रज्ञात समाधि कहती है। इसीलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध रूप योग संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात भेद से दो प्रकार का है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि क्या है? असंप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और स्मिता। जब तक ये चारों गुण उसके अंदर विद्यमान है, किसके अंदर? चित्त के अंदर, ठीक है। वो बाह्य वस्तु का जो है, बाह्य विषयों का ग्रहण कर रही है और उस वस्तु का शब्द अर्थ नहीं, उस वस्तु का ज्ञान उसके चित्त में विद्यमान है, तो वो संप्रज्ञात समाधि है। लेकिन जब वो विवेक ज्ञान का भी क्या होता है, निरोध हो जाता है, तब वही अवस्था जो है संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात अवस्था हो जाती है। यानी कि जो समाधि का दूसरा भेद है, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कही जाती है। अब इसी सूत्र पर विमर्श कर रहे हैं कि गत सूत्र के व्यास भाष्य में चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध 5 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। क्षिप्त और मूढ़ दशा में योग संभव नहीं है और विक्षिप्त दशा में भी गौण समाधि कहकर योग का निषेध किया गया है कि क्षिप्त और मूढ़ में तो संभव है ही नहीं, लेकिन विक्षिप्त अवस्था भी क्या है, त्यागने योग्य है, क्योंकि उसमें रजगुण की अधिकता, चंचलता होने के कारण वो त्याग योग्य है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें भी समाधि संभव नहीं है, तो इसको गौण समाधि कहा गया है। गौण समाधि कह करके इस अवस्था का भी निषेध किया गया है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि चित्त प्रकृति का विकार है। प्रकृति का विकार अर्थात कि जो मूल प्रकृति है, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, अहंकार से क्या होता है, अहंकार से कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होती है, फिर 5 तन्मात्राओं से यानी कि सूक्ष्म तन्मात्राओं से, सूक्ष्म महाभूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। तो इसी प्रकार ये सारी क्या है, ये मूल प्रकृति के विकार कहे गए हैं। तो वही कहा है यहाँ पे कि जो चित्त है यानी कि जो मन है, मन यानी कि जो महत तत्व है, प्रकृति का विकार है, यानी कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ, तो मन का जो कारण है वो क्या है, प्रकृति, और जो विकार है प्रकृति का वो क्या हो गया यहाँ पे, चित्त अर्थात कि मन। तो चित्त जो है वो प्रकृति का विकार है, अतः वह सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के क्रमशः शुक्ल, रक्त और कृष्ण रंगों वाला कहा गया है। सत्वगुण कैसे रंग का है, वो शुक्ल यानी कि सफ़ेद वर्ण का है। रजोगुण जो है वो रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग का कहा गया है, तथा तमोगुण कैसा है, कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग का कहा गया है। इसमें योग की दशा इस प्रकार समझनी चाहिए कि चित्त की रजोगुण व तमोगुण से संश्लिष्ट यानी कि मिश्रित सात्विक वृत्ति योग नहीं कहलाती है, क्योंकि रजोगुण व तमोगुण के प्रभाव के कारण चित्त रूपी दर्पण निर्मल नहीं होता है।
जो दर्पण है वो सत्वगुण तो है ही, लेकिन उसमें रजोगुण और तमोगुण का जो धूल पड़ा है, जो मैल पड़ा है, उसके कारण चित्त जो है वो अपना स्वरूप नहीं देख पा रहा है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि चित्त जो रजोगुण और तमोगुण से जो मिश्रित सात्विक वृत्ति है, चित्त की कैसी वृत्ति है? सात्विक वृत्ति, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित है, इसीलिए योग्य नहीं कही गई है। क्योंकि इस पे क्या है? रजोगुण और तमोगुण रूपी जो है वो मैल पड़ा हुआ है। जैसे शुक्ल वस्त्र रक्त व कृष्ण युक्त होने पर स्वच्छ नहीं कहलाता। अगर मैंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया है, लेकिन सफ़ेद वस्त्र पे क्या है? अगर कहीं से काला या लाल अगर दाग लग जाए, धब्बा लग जाए, तो क्या वो सफ़ेद वस्त्र कहलाएगा? वो मैला कहलाएगा, मैल युक्त कहलाएगा। तो वही कह रहे हैं कि सत्व गुण तो है, लेकिन रजो और तमोगुण होने के कारण वो चित्त सत्व गुण नहीं कहलाएगा, वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब रज और तमोगुण जो है वो न्यून हो जाएंगे, तभी चित्त सत्वगुण प्रधान कहलाएगा और निर्मल कहलाएगा। तमोगुण वाले सात्विक मन का निरोध भी योग नहीं कहता, क्योंकि तामस वृत्ति के कारण अज्ञान आदि बना ही रहता है। रजो वृत्ति वाले सात्विक मन का निरोध भी योग नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें रजोगुण के कारण शुक्ल वस्त्र की भांति मन शुद्ध नहीं होता। रजोगुण नहीं है, रजोगुण न्यून मात्रा में है, सत्व और तम है। लेकिन जो तम गुण है, तम का क्या स्वभाव है? अज्ञान, ठीक है, मूढ़ स्वभाव है। तो वो जब सत्व गुण से मिलेगा तो वो आलस, निद्रा आएगी उसे, वो योग मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से जब अगर तमोगुण का निरोध होता है, सत्व और रज ये दोनों प्रधान होते हैं, तब भी क्या होता है? रज की चंचलता के कारण सत्वगुण स्थिर नहीं हो पाता है और चित्त जो है वो वृत्तियों की ओर भागता है, विषयों की ओर भागता है। इसलिए तामस व राजस वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, तभी वो योग कहलाता है। अर्थात कि जब चित्त में सिर्फ सत्व गुण हो, रज और तम का निरोध हो जाए, तभी वो योग की अवस्था कहलाई जाती है। तामस, राजस तथा सात्विक तीनों वृत्तियों के निरोध को उत्तम योग कहते हैं। अब जो सात्विक वृत्ति है उसको भी एक तरह से क्या कहा गया है? उसको भी निरोध के योग्य कहा गया है, ठीक है। तो जब सत्व गुण का भी निरोध हो जाता है तो वो योग कैसा है? वो उत्तम योग कहा गया है, क्योंकि वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए अधिकारी माना गया है। जब तक सात्विक गुण भी है चित्त के अंदर, तब तक वो कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। कैवल्य की प्राप्ति तभी होती है जब तीनों गुणों का निरोध हो जाए, प्रकृति जो है वो साम्य अवस्था में हो जाए। जिस प्रकार सत्व, रज, तम तीनों गुण पहले भी प्रकृति में साम्य अवस्था में थे, उसी प्रकार तीनों गुण जब साम्य अवस्था में हो जाते हैं, तभी वो कैवल्य के योग माना जाता है। महर्षि दयानंद ने इस सूत्र का सूत्रार्थ अन्यत सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में इस प्रकार स्पष्ट किया है। इस सूत्र को किस प्रकार स्पष्ट किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने? मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक करके शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक करके शुद्ध सत्वगुण युक्त हो जाए। क्या कह रहे हैं कि रज और तमोगुण को तो रोक दे, लेकिन सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोके। ये नहीं कि हमें बहुत अच्छे ही काम करने हैं, शुभ कार्य ही करने हैं। उससे क्या होगा? शुभ कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्ग भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए ही होता है। वापस से जब वहाँ के भोग ऐश्वर्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर से मृत्यु लोक की तरफ आगमन होता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व गुण हो, यानी कि विषयों की तरफ ना भागे। वो सत्व गुण जो है वो योग के मार्ग पे आगे बढ़े, वैसा सत्व गुण युक्त होना चाहिए। उसके पश्चात उसका निरोध करके एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म, इनके अग्र भाग में चित्त का ठहरा रहना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोक देना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और व्यास मुनि ने यहाँ चेतना तथा अचेतन का भेद भी स्पष्ट किया है, जो कि इस प्रकार है। चिति शक्तिर
परिणामिनी। चित्त की शक्ति है वो क्या है? परिणामी है। चेतन पुरुष परिणाम रहित है। जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो क्या है? वो परिणाम रहित है। उसमें किसी भी प्रकार का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसमें परिणाम यानी कि विकार, परिणाम क्या है? विकार को परिणाम कहा गया है। परिवर्तन नहीं होता। परिणाम यानी कि जो विकार है वो परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जो चेतन पुरुष है वो क्या है? परिणाम रहित है। चेतन से भिन्न प्रकृति परिणामी है। चेतन से भिन्न जो प्रकृति है, जो महत, अहंकार आदि जो है प्रकृति, वो क्या है? वो परिणामी है, क्योंकि प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, इसीलिए प्रकृति परिणामी है। महत से अहंकार की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए महत परिणामी है। अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए अहंकार परिणामी है। इस प्रकार से क्या कहा गया है कि चेतन तत्व से भिन्न जो प्रकृति है वो क्या है? वो परिणामी है। प्रकृति का ही विकार यह समस्त जड़ जगत है। ये जो भी संसार जो हमें देखने, सुनने या महसूस करने में आता है, ये क्या है? ये जड़ जगत जो है वो विकार है। विकार अर्थात कि विकार का मतलब हो गया कि ये किसी से उत्पन्न हो रहा है, ये स्वयं उत्पन्न नहीं हुआ। जिस प्रकार से ज्ञान जो है वो शुद्ध होता है, वो स्वयं उत्पन्न होता है, लेकिन ये प्रकृति क्या है? ये मूल प्रकृति जो है उससे उत्पन्न हो रही है, इसीलिए क्या है? ये प्रकृति का ये सारा विकार है। कौन है? ये जितने भी समस्त जो सर्व जगत है, जो देखने में आता है, सुनने में या महसूस किया जाता है, वो क्या है? वो विकार है। जैसे कि जड़ वस्तुओं का उपादान कारण प्रकृति है, वैसे चेतन किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं है। कह रहे हैं कि जो जड़ वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये क्या है? ये प्रकृति का विकार है, प्रकृति से, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ये प्रकृति का जो क्या है? उपादान कारण है। लेकिन जो चेतन है, जो शुद्ध स्वरूप, जो आत्मा है, ये किसी से उत्पन्न नहीं माना गया है। ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा स्वयंभू है, वो स्वयं से उसका उत्पन्न नहीं होता, वो स्वयं ही प्रकट होता है। इसीलिए जो चेतन है वो किसी का भी उपादान कारण नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकट होने वाला है, और नहीं चेतन का कोई कारण है, इसका कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः सद कारण व नित्यम, इस नित्य की परिभाषा के अनुसार चेतन पुरुष क्या है? नित्य है। नित्य की परिभाषा क्या है? सद कारण व नित्यम। सद कारण व नित्यम यानी कि नित्य की परिभाषा है, इसके कारण, इसके अनुसार जो चेतन पुरुष है वो नित्य है, सनातन है। फिर दूसरा है अप्रतिसंक्रमा, यानी कि जो चेतन पुरुष को व्यास मुनि ने नास्ति प्रतिसंक्रमः संयोग विषयेषु यस्याह अर्थात जिसका विषयों में संग नहीं है, अतः निर्लेप कहा गया है। इसी भाव को अन्यत्र भी इस प्रकार समझना चाहिए। जो चित्त है क्या है? वो किसी से भी, जो चेतन तत्व है वो किसी से निर्लेप नहीं हो रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है, किसी का संग नहीं है उसके अंदर, इसीलिए क्या है? निर्लेप है। फिर आगे इसको कैसे समझाते हैं कि अविद्यादयः क्लेशाः कुशला कुशलानि कर्माणि तत्फलं विपाकस्तद्गुणानावासना आशयाः ते च मनसि वर्तमानः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भोक्तेति। ये व्यास भाष्य का सूत्र नंबर 1/1/24 है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अविद्या आदि जो पंचक्लेश हैं, ये पुण्य अपुण्य कर्म, उनका फल और उनकी वासनाएं मन में रहती है। जो पंचक्लेश है उनसे हमें पुण्य और अपुण्य की आशा होती है, ठीक है। पुण्य और अपुण्य जो दो प्रकार के कर्म हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं, उनका फल और उनकी वासनाएं भी मन में समाहित रहती है। किंतु जो जीवात्मा है, जीवात्मा में उनका व्यवहार इसी प्रकार होता है जैसे योद्धा पुरुष का जय पराजय उसके स्वामी राजा का कहा जाता है। किस प्रकार होता है? जिस प्रकार कोई राजा है, राजा तो युद्ध करता है, लेकिन उसके साथ जो उसके सैनिक युद्ध करते हैं उनको जय पराजय से क्या मतलब है? वो अपने
स्वामी के लिए ही अपना बलिदान दे रहे हैं, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर जय मिलती है तो वो भी राजा की होती है, या पराजय होती है तो भी राजा की होती है। इसमें सैनिकों का कुछ नहीं है, बस वो क्या करते हैं, अपने राजा की मदद करते हैं। तो इसी प्रकार जो है वो जीवात्मा क्या है, जीवात्मा स्वामी है। अब ये जो प्रकृति है, ये भोग तथा अपवर्ग जो प्रदान कर रही है, वो अपने स्वामी के लिए, जीवात्मा के लिए प्रदान कर रही है। आचार्य विज्ञान भिक्षु ने उपर्युक्त पाद का निष्क्रिय अर्थ किया है। वह ऋषियों को की मान्यता तथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि अन्व्यतिरेक न्याय से इस शरीर में समस्त क्रियाएं जीवात्मा के कारण हो रही है। इस शरीर, ये जो शरीर है क्या है, अचेतन है। इसमें चेतना कहाँ से आई, जीवात्मा के कारण आई। जीवात्मा के प्रकाश के कारण ही शरीर में चेतना उत्पन्न हुई है। इसके पृथक होने पर जड़ शरीर क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या कहते हैं, उसे जला दिया जाता है, क्योंकि उसका शरीर क्या है, निष्क्रिय है। सिर्फ एक जीवात्मा के निकल जाने से, शरीर को त्याग देने से ये शरीर क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि किसी कार्य का नहीं रह जाता है, अर्थात कि व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए उसको मृत्यु के पश्चात जला दिया जाता है। इसके पृथक होने पर जड़ शरीर निष्क्रिय हो जाता है। आत्मा की गणना वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों से की गई है, और द्रव्य की परिभाषा में क्रिया गुणावत कहकर क्रियावान व गुणवान को द्रव्य कहा गया है। द्रव्य क्या है, जो क्रियावान है, यानी कि जिसमें क्रियाएं होती है, तथा जो गुणवान है उसको द्रव्य कहा गया है। इसीलिए जीवात्मा को भी द्रव्य कहा गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि दर्शित विषया, जीवात्मा को यहाँ भोक्ता मान करके ही दर्शित विषया कहा गया है। दर्शित विषया का मतलब जीवात्मा जो है उसको भोक्ता माना गया है। जो बुद्धि, मन, इंद्रियां जो भी कार्य कर रही है वो जीवात्मा के लिए कर रही है। जीवात्मा क्या है, उन सभी सुख दुख का भोगने वाला है, क्योंकि सांसारिक समस्त विषयों की प्राप्ति मन आदि साधनों से होती है। तदंतर उनसे सुख दुखों का भोग जीवात्मा ही भोगता है। मन आदि जो इंद्रियां हैं वो क्या करती है, सुख दुख साधनों की प्राप्ति तो करवाती हैं, लेकिन उनका भोग कौन भोगता है, जीवात्मा ही उनका भोग भोगता है। इसीलिए उसको भोगी भी कहा गया है। परिणाम में सांसारिक विषयों में सुख न समझ करके ही जीवात्मा को पूर्ण वैराग्य होता है। जब जीवात्मा उन भोगों को भोगता है, क्योंकि वो चित्त से, वो बुद्धि से बहुत ही समीपस्थ है। अब कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। क्यों ऐसा कहा गया है कि हम जितने समीप होते हैं, अगर हम अच्छे लोगों के समीप होते हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण प्रधान होने लगते हैं, अच्छे गुण जो है वो उभरने लगते हैं। लेकिन अगर हम बुरे लोगों की संगत में होते हैं, बुरे लोगों के साथ समीपस्थ होते हैं, तो हम भी कैसे हो जाते हैं, उन्हीं की तरह हो जाते हैं। इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो शुद्ध स्वरूप है, चेतन है, लेकिन मन, इंद्रिय आदि जो विकारी है उनके समीप होने के कारण क्या है, वो भी विकारी होने लगता है। तो वो उन सुख दुख रूपी जो भोग है उनको भोगना शुरू कर देता है। वो स्वयं समझने लगता है, वो अपने आप को उन मन और बुद्धि स्वयं समझने लगता है कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। परिणाम में सांसारिक विषयों में सुख न समझ करके ही जीवात्मा को वैराग्य होता है। जब देखता है कि जो सुख की वस्तुएं हैं, लेकिन अंत में क्या हो रहा है, उसका परिणाम उसे दुख स्वरूप हो रहा है। जीवात्मा को जब दुख भोगना पड़ रहा है तो वो क्या करता है, उन चीज़ों से वैराग्य ले लेता है, और उन चीज़ों में दुख को समझ करके उसको उन वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि शुद्धा, सबसे पहले जीवात्मा क्या है, शुद्ध है। तो अशुद्धि क्या है, इसका स्पष्टीकरण व्यास मुनि ने पंच परवर्णों अर्थात पंच परवर्णों विपर्यस्या शुद्धि स्वरूप कहकर 5 प्रकार के अविद्या आदि क्लेशों को ही अशुद्ध कहा है। जीवात्मा क्या है, शुद्ध है। इसके अंदर जो अविद्या आदि जो क्लेश हैं वो अशुद्ध हैं, तो इनसे मिलने के कारण जीवात्मा अपने आप को अशुद्ध समझने लगता है, और वे मन में
रहते हैं। अतः जीवात्मा यथार्थ में तो शुद्ध है ही, किंतु उसमें नैमित्तिक अशुद्धि तो कही जा सकती है। जैसे जल का गुण क्या है? शीतलता है। जल क्या है? शीतल है। लेकिन अग्नि के कारण जब उसको गर्म किया जाता है तो उसमें उष्णता गुण आ जाती है, जल गर्म हो जाता है, तो हम जल को गर्म समझने लगते हैं। इसी प्रकार कहा गया कि जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन पंचक्लेश जो है वो अशुद्ध माने गए हैं, और इनके समीपस्थ होने के कारण जीवात्मा अपने आप को उनसे निर्लेप समझता है और अपने आप को अशुद्ध समझने लगता है। ठीक है, तो ये हमने सूत्र नंबर 2 तक देखा। आगे हम सूत्र नंबर 3 देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।